तो डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी कोई एवेंजर मूवी नहीं थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वो किसी एवेंजर मूवी से कम भी नहीं थी। और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे उतने सारे कैरेक्टर्स मार्वल नॉर्मली एवेंजर्स मूवी के अंदर ही दिखाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर बात करें इस मूवी के कैमियोज की तो अकेले इस मूवी के अंदर 50 से भी ज्यादा कैमियोज बताए जा रहे हैं। और इन सारे कैमियोज में शामिल है डेडपुल और उसके दूसरे वर्जन्स, वुल्वरीन के वर्जन्स, पिछली दोनों डेडपुल मूवीज के कैरेक्टर्स, एक्समैन मूवीज के पुराने कैरेक्टर्स और तो और कुछ कैमियोज तो एमसीयू मूवी के कैरेक्टर्स के भी हैं। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और डेडपुल 3 में दिखने वाले हर एक कैमियो को जानते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड आपको इस मूवी का कौन सा कैमियो सबसे बढ़िया लगा आप उसके बारे में भी कमेंट्स के अंदर बताना। आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस वीडियो के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबने मूवी देख ली होगी, लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक ये मूवी नहीं देखी है एंड वो इस वीडियो को देख रहा है तो उन सबको मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आप सबके लिए बहुत बड़े बड़े स्पॉइलर होने वाले हैं। इसीलिए अगर आप सभी स्पॉइल नहीं होना चाहते तो आप सभी पहले मूवी को देख लीजिए। तो अब इस वार्निंग के बाद चलिए कैमियोस की शुरुआत करते हैं। तो डेडपुल 3 के अगर कैमियोस की बात करें तो इस मूवी का सबसे पहला कैमियो था डेडपुल के दोस्तों का, जिनमें शामिल थे मेगासोनिक वॉरहेड, कोलोसस, दुपिंदर, पीटर, यूकियो, शटरस्टार, ब्लाइंड एल, बक और यहाँ तक कि डेडपुल की लव इंटरेस्ट वेनिसा भी थे। बाकी इसके साथ ही हमें इस मूवी का एमसीयू से कनेक्शन भी दिखाया गया था, जिसमें हम ये देखते हैं कि डेडपुल केबल की डिवाइस का यूज करके एमसीयू यूनिवर्स में आता है और यहाँ आकर वो सीधा हैप्पी से मिलता है। इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक कैमियो हैप्पी का भी दिखाया गया है। अब इसके आगे के कैमियोस हमें दिखाए जाते हैं टीवी के अंदर, जहाँ पर टीवी स्क्रीन के ऊपर हम एमसीयू के बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें शामिल होते हैं कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, लोकी, लोगन, ब्लैक पैंथर और इस तरह के बाकी कैरेक्टर्स। और अब मैं यहाँ पर इनकी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम इनके बारे में पहले से ही जानते हैं। इसीलिए इस वीडियो का जो मेन फोकस होगा वो होगा नए कैरेक्टर्स के कैमियोस। तो अब इस मूवी के जो सबसे मेन कैमियोस थे उनमें शामिल थे वुल्वरीन के वर्जन्स, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं लोगन मूवी के वुल्वरीन को। और बेसिकली यहाँ पर लोगन मूवी के वुल्वरीन का स्केलेटन दिखाया जाता है, जिसे डेडपुल उसकी कबर खोद के निकालता है। और हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये कैमियो इस मूवी का पहला कैमियो होता है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वुल्वरीन, जो वुल्वरीन एक बार में बैठा होता है और उसकी हाइट बहुत ही कम होती है। अब वैसे देखा जाए तो ये वाला वुल्वरीन मार्वल कॉमिक्स के वुल्वरीन को पोर्ट्रे करता है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जो वुल्वरीन है वो ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से वुल्वरीन की हाइट सिर्फ 5 फुट 3 इंच की है। लेकिन मेरे ख्याल से मूवी के अंदर इस वुल्वरीन की हाइट को ज्यादा ही छोटा दिखाया गया है। अब इसके अगले वुल्वरीन की बात करें तो वो होता है एज ऑफ अपोकलिप्स का वुल्वरीन। और यहाँ पर अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट होता है। और जो भी लोग इसके बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि ये वाला वुल्वरीन मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 295 से बिलोंग करता है। अब इसका अगला वुल्वरीन होता है पैच, मतलब कि इस वाले वुल्वरीन के वेरिएंट का नाम है पैच, जो कि मार्वल कॉमिक्स में नजर आया था साल 2022 की वुल्वरीन पैच कॉमिक सीरीज के अंदर। और इस कॉमिक सीरीज के अंदर वुल्वरीन अपना हुलिया ऐसा करके इसलिए घूमता है ताकि वो दूसरे लोगों से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। और वैसे अगर देखा जाए तो मूवी के अंदर पैच का जो अपीयरेंस था वो मार्वल कॉमिक्स के पैच वाले वुल्वरीन से बिल्कुल सिमिलर था। लेकिन अब इसके आगे जो वुल्वरीन का वर्जन हमें दिखता है वो काफी कमाल का होता है, क्योंकि इस सीन के बाद ही हमें जो वुल्वरीन दिखता है वो वाला वुल्वरीन होता है हेनरी कैविल का वुल्वरीन। और मेरे ख्याल से ये वाला कैमियो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि मार्वल वाले हेनरी कैविल को इस मूवी के अंदर एज वुल्वरीन दिखाएंगे। हालांकि यहाँ से हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि मार्वल वाले फैंस की बात सुनते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल फैंस काफी टाइम से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि वो लोग हेनरी कैविल को एमसीयू में एज वुल्वरीन दिखाएं। अब इसके आगे हम जिस वुल्वरीन के वर्जन को देखते हैं वो होता है ओल्ड मैन लोगन। और ये जो ओल्ड मैन लोगन है वो वुल्वरीन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है। बेसिकली ये ओल्ड मैन लोगन सबसे पहले सामने आता साल 2009 की वुल्वरीन ओल्ड मैन लोगन कॉमिक सीरीज के अंदर। और ये बेसिकली ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पर सबकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है एंड इसकी दुनिया में बहुत सारे हीरोज मर चुके होते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वाले वुल्वरीन के यूनिवर्स में जो हल्क होता है वो भी काफी ज्यादा बुढ़ा होता है एंड उससे ये ओल्ड मैन लोगन फाइट भी करता है और फाइट करके ये हल्क को मार भी देता है। अब इसके अगले वाले वुल्वरीन वर्जन की बात करें तो वो वाला वुल्वरीन होता है द अनकैनी एक्समैन सीरीज से, क्योंकि इस कॉमिक सीरीज के फ्रंट पेज के ऊपर जिस वुल्वरीन की फोटो छपी है एंड जिस टाइप से फोटो छपी है मूवी के अंदर बिल्कुल वैसे ही सीन दिखाया गया है। अब इसके बाद हम जिस वुल्वरीन को देखते हैं वो एक ब्राउन और येलो कलर के सूट में होता है और उसके बेल्ट पर एक्स भी लिखा होता है। और ये वाला वुल्वरीन भी बेसिकली मार्वल कॉमिक्स से उठाया गया है, जहाँ पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस वाले वुल्वरीन को जॉन बन ने डिजाइन किया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये वाला वुल्वरीन सामने आता है तभी उस टाइम पर हल्क से फाइट कर रहा होता है। और कमाल की बात तो यह है कि मार्वल कॉमिक्स के उस वाले सीन को मूवी के अंदर फिर से रिक्रिएट किया गया है, क्योंकि मूवी के अंदर जब ये वाला वुल्वरीन सामने आता है तब उस टाइम पर
भी एक ग्रीन हल्क से फाइट कर रहा होता है और मेरे ख्याल से ये वाला ग्रीन हल्क अपने एमसीयू का मार्क रेफेलो वाले हल्क होता है। अब वैसे मैं हल्क को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वहां तक ये वाला हल्क एमसीयू का ही हल्क होता है। अब इसके आगे बात करें अगले वुल्वरीन के वर्जन के बारे में, तो ये वही वाला वुल्वरीन का वर्जन होता है जिसकी वजह से इसके यूनिवर्स के सारे एक्समैन मारे जाते हैं, यानी कि ये वही वाला वुल्वरीन होता है जिसे इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। एंड इसीलिए ये वाला वुल्वरीन का वर्जन इस मूवी का आखिरी वुल्वरीन होता है। अब इसके बाद जितने भी कैमियोज है वो सारे कैमियोज हमें तब दिखाए जाते हैं जब डेडपूल और वुल्वरीन दोनों वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। वर्ल्ड में आने के बाद ही सबसे पहला कैमियो होता है क्रिस एवंस के ह्यूमन टॉर्च का, और मूवी के अंदर हमें बताया जाता है कि ये वाले क्रिस एवंस का ह्यूमन टॉर्च वही वाला ह्यूमन टॉर्च है जिसे हमने आज से सालों पहले फॉक्स की फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर देखा था। इसके ठीक बाद का कैमियो था वुल्वरीन के भाई सेबरटूथ का, जो कि मूवी में अपीयर होते ही वुल्वरीन से फाइट करता है और वुल्वरीन एक ही अटैक में उसके सर को काट देता है। इसका अगला कैमियो था पायरो का, जो कि बेसिकली एक ऐसा म्यूटेंट है जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है। इसका अगला कैमियो था टोड का, देन अज़ाज़ेल का, फिर लेडी डेथ स्ट्राइक का, देन साइकोलॉग का, फिर जगरनॉट का, और इन सबके साथ साथ यहाँ पर हमें एंटमैन का भी कैमियो दिखता है। हालांकि हमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि ये वाला एंटमैन मर चुका है और इसीलिए कैसेंड्रा नोवा इस वाले एंटमैन की बॉडी को अपना अड्डा बनाकर रहती है। अब इसके बाद के कैमियोज के ऊपर आए तो उसमें हमें दिखती है सबसे पहले इलेक्ट्रा, जो कि पुरानी इलेक्ट्रा मूवी और डेयरडेविल मूवी के अंदर नजर आई थी। देन उसके बाद ही हमने देखा था पुरानी ब्लेड मूवी के ब्लेड को, जिसे प्ले करा था एक्टर वेजली स्नाइपर ने। एंड इसके आगे हमने देखा था लोगन की बेटी X-23 को, और आखिर में हमने देखा था गैम्बिट को। अब वैसे देखा जाए तो गैम्बिट का कैमियो कोई प्रॉपर कैमियो नहीं था, और वो इसीलिए क्योंकि गैम्बिट हमें पुरानी एक्समैन मूवीज के अंदर कभी नजर नहीं आया है। लेकिन हाँ, जब तक फॉक्स के पास एक्समैन के राइट्स थे तब उस टाइम पर फॉक्स वाले गैम्बिट के ऊपर काम कर रहे थे, और वो इसी सेम एक्टर के साथ मिलकर गैम्बिट के ऊपर एक मूवी बना रहे थे। और वैसे उस टाइम पर ये मूवी तो नहीं आ पाई, लेकिन मार्वल ने इस मौके को नहीं छोड़ा और इस एक्टर को एज गैम्बिट इस मूवी में दिखा दिया, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा स्टेप था। तो आइए अब इन सब के बाद बात करते हैं डेडपूल के दूसरे वर्जन के बारे में। तो डेडपूल के दूसरे वर्जन में सबसे पहला वर्जन था नाइसपूल का, और डेडपूल के इस वाले वर्जन को भी एज ऑफ कोर्स रियान रेनॉल्ड्स ने प्ले किया था। एंड ये बेसिकली एक ऐसा डेडपूल था जिसके पास हीलिंग पावर्स नहीं थी, इसलिए मूवी के अंदर गोलियां लगने की वजह से इसकी मौत भी हो गई थी। देन इसके बाद ही डेडपूल का दूसरा वर्जन था डॉगपूल, और वैसे डॉगपूल के कैमियो के बारे में काफी पहले से पता था क्योंकि इसके रूमर्स और रिपोर्ट्स काफी पहले से आने लगे थे। अब इसके बाद अगला कैमियो था लेडी पूल का, और वैसे डेडपूल के इस वाले वर्जन को लेकर कमाल की बात तो ये थी कि जब तक मूवी रिलीज नहीं हुई तब तक हमें पता ही नहीं चला था कि लेडी पूल को प्ले किसने किया था। लेकिन अब फाइनली ये बात रिवील हो चुकी है कि डेडपूल 3 के अंदर लेडी पूल को प्ले करने वाली और कोई नहीं बल्कि डेडपूल की वाइफ थी, यानी कि एक्टर रियान रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली। हालांकि सिर्फ वाइफ ही नहीं बल्कि इसके साथ ही हमें यह भी पता लगा है कि रियान रेनॉल्ड्स के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने उन सबको भी डेडपूल के दूसरे वर्जन का रोल दिया था, और इनके सबसे छोटे बेटे ने प्ले किया था किडपूल को। इसके साथ ही हमें कुछ दिन पहले यह भी पता लगा था कि मूवी के अंदर डेडपूल के एक वर्जन को टॉम हॉलैंड के भाई हैरी हॉलैंड ने भी प्ले किया था। और अगर आप सभी को याद हो तो मैंने इसके बारे में आप सबको BNN न्यूज के अंदर भी बताया था। अब इसके आगे बात करें हेडपूल के बारे में, तो इसे बेसिकली किसी एक्टर ने प्ले तो नहीं किया था क्योंकि जाहिर ऐसे कोई प्ले भी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, मूवी के अंदर इस हेडपूल को जिसने आवाज दी थी वो थे एक्टर नेथन फिलियन। एंड इस वाले एक्टर को आप सभी ने सुसाइड स्क्वाड और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी कई सारी मूवीज के अंदर देखा होगा। अब इसके आगे एक्टर मैथ्यू मैकॉन्गे जिन्होंने प्ले किया था काउबॉय डेडपूल को। देन उसके बाद है एक्टर पॉल म्यूलिन जिन्होंने प्ले किया था वॉशपूल को। इसके बाद है निकोलस पोले जिन्होंने प्ले किया था डांसपूल को। देन उसके बाद है एलेक्स कियोस्कोविच जिन्होंने प्ले किया था कैनेडा पूल को। एंड देन उसके बाद है केविन फोर्टिन जिन्होंने प्ले किया था ज़ेनपूल को। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इनके साथ साथ डेडपूल की भीड़ के अंदर एक मास्क पूल और एक डेडपूल 2099 भी थे जिन्हें पूरी तरह से मार्वल कॉमिक्स से उठाया गया था। और अगर आप नोटिस करेंगे तो डेडपूल के इन वर्जन्स के अपीयरेंस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, लेकिन हाँ, जब डेडपूल के सारे वर्जन्स दिखा दिए जाते हैं तभी जाकर मूवी के एंडिंग में हमें एक आखिरी कैमियो दिखता है, और ये वाला कैमियो होता है लोकी सीरीज में दिखने वाली हंटर B-15 का। एंड देन हंटर B-15 के कैमियो के साथ ही इस मूवी के सारे कैमियोस खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों, मैंने इस वीडियो को अपनी रिसर्च के ऊपर बनाया है, इसीलिए हो सकता है कि मुझसे कुछ कैमियोस छूट गए हों, लेकिन हाँ, अगर आपने उन सारे कैमियोस को नोटिस किया हो तो आप उनके बारे में कमेंट्स के अंदर दूसरों को जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर आप सभी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन अवेलेबल है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।